हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 पार्टिकल्स की ट्रैक दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपको साइन ऑफ द पार्टिकल्स पहले पार्ट में बताना है और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि चार्ज टू मास रेशो तीनों पार्टिकल में सबसे ज़्यादा किसकी है। आप डायग्राम को देख सकते हैं, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। particle 1 and 2 gets deflected towards a positive plate of the electric field, so particle 1 and 2 are of negative nature। तो particle 1 और 2 नेगेटिव हो गए, but particle 3 gets attracted toward negative plate of the applied electric field, so this is positive charge particle। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे। अब हमें निकालना है चार्ज टू मास रेशो तीनों पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटे। जब अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंटर करता है, सो आफ्टर ट्रेवलिंग एक्स डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट्स गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड द डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इज वाई। यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस इट्स गेट्स डिफ्लेक्टेड इन y डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स बेस्ड अपॉन इट्स पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी मैंने पॉजिटिव ली है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से पहले डिफ्लेक्शन इन y एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो deflection in y direction and the deflection in y direction is given by initial velocity along y direction, time taken for this deflection t, and 1/2 acceleration t square। okay, accelerated towards y direction and इस y deflection के लिए और x डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इस पार्टिकल ने टाइम t लिया था, ऐसा माना गया है। ओके, अब यहाँ से चैलेंजिंग ये है, ये y तो 0 हो गया, ये u y इज 0, 1/2 at स्क्वायर। इस पार्टिकल का एक्सलरेशन और टाइम t चाहिए y डिफ्लेक्शन होने के लिए। तो देखो, जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस कवर करेगा तभी ये y डायरेक्शन के अलोंग y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टाइम t इज गिवन बाय x डिवाइड बाय u, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस डिवाइड बाय वेलोसिटी। क्योंकि जब ये टाइम t लेगा अलोंग x एक्सिस x डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम इज टेकन बाय द पार्टिकल टू गेट डिफ्लेक्टेड y अलोंग y एक्सिस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय चार्ज इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मास इनटू एक्सलरेशन चार्ज e। सो एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास। ये टाइम की और ये एक्सलरेशन की वैल्यू y में पुट कर देंगे, यू विल गेट 1/2 q e डिवाइड बाय m x स्क्वायर एंड u स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए बेटा, ध्यान से इसको रीअरेंज कर लेती हूँ मैं। 1/2 e x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर चार्ज अपॉन m। यहाँ से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, x डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि डिस्टेंस x और y, u वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, बट चार्ज एंड मास डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल। आपने कौन सा पार्टिकल यहाँ सिलेक्ट किया है। तो यू कैन से डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास। अगर चार्ज और मास की रेशियो निकालनी है तो वो डिफ्लेक्शन देखनी होगी जो मैक्सिमम है। तो यहाँ से देखिए आप, अब पार्टिकल 1 के लिए ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन करूँ तो ये डिफ्लेक्शन होगी। ओके, पार्टिकल 2 के लिए ये डिफ्लेक्शन होगी y1 ले सकते हैं, ये y2 ले सकते हैं, और पार्टिकल 3 के लिए ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा डिफ्लेक्शन है। क्लियर है, दिस इज y3। तो किसके लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन है? फॉर द पार्टिकल 3। तो जिसके लिए भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी उसकी चार्ज अपॉन मास रेशो ज़्यादा होगी। तो चार्ज अपॉन मास फॉर पार्टिकल 3 इज मोर, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके।